डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरा होने पर वाराणसी में श्रद्धा और भक्ति का भव्य आयोजन किया गया। यहाँ के श्रद्धालुओं ने अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति में स्थापित भगवान राम की मूर्ति की आरती उतारकर और भव्य भंडारे का आयोजन कर भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। वाराणसी के पत्रकारपुरम में मीडिया रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान राम का दर्शन कर पुण्य का लाभ लिया और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अरविंद सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हुआ था, वह हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण था। उन्होंने ये भी कहा कि राम के आदर्शों को जीवन में अपनाकर ही हम एक मजबूत और विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा राष्ट्र प्रगति कर रहा है, उसमें भगवान राम के मर्यादा और जीवन की सीख को अपनाना बहुत जरूरी है। ये आयोजन देशवासियों को ये संदेश देने का एक प्रयास है कि हम सब मिलकर अपनी सनातनी परंपराओं को जीवित रखें और एक विश्व गुरु राष्ट्र के रूप में उभरे। इस अवसर पर कार्यक्रम की सहयोगी संस्थाएं ऑक्सीजन क्लब, क्षत्रिय धर्म संसद और मां काली धर्मार्थ ट्रस्ट थीं। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में भाग लिया और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। 1 साल पहले जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, वह प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं था, एक तरह से आज़ादी का बहुत बड़ा संदेश था। वैसे तो आज़ादी 1947 में मिली थी, लेकिन मैं मानता हूं कि धार्मिक रूप से आज़ादी 22 जनवरी 2024 को मिली, क्योंकि 500 वर्षों तक जिस राम मंदिर की प्रतीक्षा की गई, लाखों हिंदुओं साधु संतों की हत्या हुई, 77 बार हिंदुओं ने आक्रमण किया, लेकिन वो राम मंदिर को मुक्त नहीं करा पाए। ऐसे में अगर बिना एक बूंद खून बहाए अगर राम मंदिर का निर्णय आया, तो लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और देश की आज़ादी का एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है। इसी को राष्ट्र गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। अखंड रामायण पाठ कल से चालू हुआ था, आज पूर्णाहुति हुई अभी। इसके बाद भंडारे का आयोजन है, जिस भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।